नमस्कार, पहलाग, जय हिंद। आज तीसरा दिन है जब मैं इस बच्चे की फोटो में ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। आज के न्यूज़पेपर में वो घटना है ही नहीं है। क्या कार्रवाई हुई, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। लेकिन कल शाम को जब मैं घर पहुंचा तो वरिष्ठ पत्रकार भट्ट जी का देवभूमि डायलॉग करके एक नोटिफिकेशन आया मेरे यूट्यूब पे। उस नोटिफिकेशन को जब मैंने ऑन किया तो उसमें बच्चे का जो वक्तव्य था वो उसके पिता के द्वारा वर्णित किया जा रहा। तो सोचिए, एक सैनिक जो एक पिता भी है, वो पोस्टेड है राजौरी में, जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसका परिवार रहता है बागेश्वर के चमोली के ग्रामीण क्षेत्र में। वहां से जब उसको पता चला कि उनके बच्चे की तबीयत ऐसे खराब हुई है और उसको हॉस्पिटल से लेके गए हैं, उसके बाद उनको बागेश्वर लेके गया है। बागेश्वर में इमरजेंसी में एक डॉक्टर थे, उनका नाम है भूपेंद्र खटियाल, जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए। जिस प्रकार उन्होंने आरोप लगाए हैं, भूपेंद्र खटियाल जी का जो डॉक्टर साहब हैं, उनके अंदर की आत्मा मर चुकी है। एक ऐसा व्यक्ति जो डॉक्टर के नाम पर शोषण कर रहा है उनकी पत्नी का, और वहां पर जो नर्स है वो कमीशन के लिए हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए बता रही है, आरोप लगाए हैं दिनेश जोशी जी ने भट्ट जी से बात करते हुए। वीडियो में राइट साइड वाला जो स्टिकर है उनका लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उनका लिंक। आप लिंक खोल के देखिए और उस डायलॉग को पूरा सुनिए, आपकी आत्मा झकझोर देगी। मैंने 3 या 4 बार जब उसको सुना तो मुझे बड़ी बेचैनी हुई कि कोई डॉक्टर इतना निर्लज्ज, इतना दिल से कठोर और समय के हिसाब से अपने आप को फायदा उठाने वाला कैसे हो सकता है। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि वो बाहर के डॉक्टर हैं। भूपेंद्र खटियाल जिस तरह से नाम है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं, वो पहाड़ी ही लग रहे हैं। क्या हम पहाड़ी ऐसे थे? क्या संस्कार नहीं दिए उनके माँ बाप ने उनको कि सेवा करना ही आपका कार्य है? वहां जो नर्स पोस्टेड है, पहले बोला जाता है अगर आप 108 से उस बच्चे को नहीं ले जाओगे तो वहां पे एडमिट नहीं किया जाएगा अल्मोड़ा में। ये बातें हैं सैनिक दिनेश जोशी जी। और उसके बाद 2 या 3 घंटे के बाद नर्स आके उनकी पत्नी से, सोचिए उस महिला को जो ग्रामीण से अपने बच्चे को बागेश्वर लाई है, अपने हाथों में कितना दर्द हो रहा होगा, कितना रोदन हो रहा होगा, उसकी ममता कितनी मर रही होगी। वो नर्स आके कहती है 5 से 6 हजार या 4 से 5 हजार में आपको सिविल एम्बुलेंस मिल जाएगी, अगर पैसा ही लेना था तो पहले ही बता देते, फिर 108 की जरूरत क्या थी? पैसे के लिए तो कमी नहीं थी ना दिनेश जी के पास। आपने ये क्यों बोला कि बिना एम्बुलेंस के वहां एडमिट नहीं करेंगे? पैसे ही लेने थे। अगर वहां के मेडिकल स्टाफ को तो खुल के बोलो ना यार, हमें पैसे चाहिए। सबको पता है आप पैसा लेते हो, आपकी ऊपरी कमाई सारे विभागों की यही हालत है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तक पैसा जाता होगा। अगर पूरा देखा जाए, इन सब की जड़ वो जो पद है वो है, क्योंकि बिना कमीशन के तो कोई काम करेगा ही नहीं। तो सीएमओ साहब, डॉक्टर साहब, नर्स साहब पहले बोल देते हैं यार इनको वहां ले जाना है, 5,000 रुपए दो, बाहर की एम्बुलेंस करो, हम रिफर बना देते, ले जाओ, बांट लेते कमीशन।
इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? मैं खुद भुक्तभोगी हूं। 2012 में जब मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया, 3 दिन उस हॉस्पिटल में रखा। रात के 11 बजे बोलते हैं इनको अब ले जाओ, हमारे हाथ में नहीं है, ये बच नहीं पाएंगे। अरे भाई 2 दिन पहले ही बता देते, दिन में बता देते, रात के 11 बजे, तब आदमी के पास ऑप्शन नहीं होते हैं। तो मैं उस दर्द को समझ रहा हूं। जानबूझ के उन्होंने ये किया होगा कि जितना डिले होगा, उनको बच्चे को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कहां है आज पहाड़ियों, कहां हो? आज उनके बच्चे के साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ होगा। ये सिस्टम, ये शासन, ये प्रशासन, ये मेडिकल अथॉरिटी, सब आपको कोई मतलब नहीं उनके आपके जीवन से। जिस प्रकार से इन्होंने बोला है, इसके ऊपर तो मृत्यु दंड का प्रावधान होना चाहिए। इस डॉक्टर भूपेंद्र खटियाल को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। आज वो चीज मुझे याद आ रही है, जब कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था उदयपुर में, तब मेरे मन में 2 बातें आई थी। क्या सर तन से जुदा सही है या महात्मा गांधी का रास्ता सही है? सोचिए, जब आप इस डायलॉग को सुनेंगे, उस सैनिक के पेशेंस का सैल्यूट है। इतने पूर्व सैनिक हैं पूरे प्रदेश में, किसी ने आंदोलन नहीं किया, किसी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया, अकेला बोल रहा हूं। क्यों आपकी अंदर से आवाज नहीं आती कि आपके सैनिक के साथ हुआ? आपका जूनियर है, आपके साथ नौकरी भी की होगी, किस विभाग में है, किस ग्रुप में है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके साथ गलत हुआ है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। अरे गलत को गलत कहना तो सीखो, चाहे तुम्हारी विचारधारा कोई भी हो। तो क्या जो वर्ड वहां पे यूज हुए, क्या वो सही है कि महात्मा गांधी सही है? बाद में मैं सोचता हूं यार, हम एक को तो मार देंगे, क्या हम सिस्टम को बदल देंगे? नहीं बदल सकते। तो उसके लिए महात्मा गांधी बनना जरूरी है। आंदोलन करिए, संविधान हमें अधिकार देता है कि आप आंदोलन करिए, संवैधानिक रूप से आंदोलन करिए। गुस्सा तो मेरे को भी आया था उस समय कि जब इतनी निर्लजता उस डॉक्टर ने की है। वहां के सीएमओ क्या कर रहे थे? क्या उनको पता नहीं था? क्या उनको भी कमीशन जाता है? वो किसको कमीशन देते हैं? डीजी हेल्थ को देते हैं, सचिव स्वास्थ्य को देते हैं, या मुख्यमंत्री जी या धन सिंह रावत जी को देते हैं? क्या हमारे बच्चों की बीमारी का भी कमीशन आप खाओगे? उस सैनिक के बच्चे को जिस प्रकार से वो कहानी बता रहे हैं, वो एक जांच का विषय है। क्या आपने उस सीएमओ, उस डॉक्टर को हटाया? नहीं हटा पाएंगे। क्यों? आपका रोना हो जाएगा हमारे पास डॉक्टर नहीं है। गलती किसकी है? गलती है पिछले 25 साल में कांग्रेस और भाजपा की। उन्होंने डॉक्टर बनाए नहीं हमारे बच्चों को। आज जो स्थिति है ये इन्हीं की वजह से आई। जब आप उस व्यक्ति को सुनेंगे, इस लिंक में जब आप ओपन करेंगे यूट्यूब पे, तो आपकी आंखों में आंसू आए कि कोई डॉक्टर ऐसा भी हो सकता है। भगवान का दर्जा मिलता है डॉक्टर को। और पहाड़ के लोग इतने सीधे हैं कि इन ऐसे जैसे दैत्यों के ऊपर, राक्षसों के ऊपर भरोसा करते हैं। और वो व्यक्ति जो डॉक्टर भूपेंद्र खटियाल है, जो दिनेश जी ने कहा है, उसके हिसाब से वो कह रहा है कि आप अपने पति को बुला के लाओ। रजौरी, जम्मू कश्मीर, हम भी रहे हैं जम्मू कश्मीर, वहां से क्या वो फोन के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेट में या प्रकाश की रोशनी से उस स्पीड से पहुंच जाएगा? अरे बेवकूफ डॉक्टर, अगर नहीं करना इलाज लिख के दे दो ना। हम नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है। कमीशन खाने के लिए तो आप लोगों ने क्यों नहीं बोला फिर उसको, जब पहले ही आपको पता था कि सिविल एम्बुलेंस से भी लेके जा सकते हैं? एक ग्रामीण महिला, व्यक्ति मौजूद नहीं है, एक ग्रामीण महिला को आपने अपने पूरे, अब उसको बचाने में कौन लगा हुआ है? अपने चक्र में फंसाया और उसको बचाने में कौन लगा हुआ है? आप इस वीडियो को जब सुनेंगे ना, आपकी आंखों में ये व्यक्ति इतने गिर सकते हैं, आपको महसूस होगा। इसी उत्तराखंड के अंदर, इसी पहाड़ में, बागेश्वर मैदानी क्षेत्र में नहीं है। ये घटना कहीं और होती तो हम भी कहते, लेकिन बागेश्वर की घटना है। और जो डॉक्टर हैं, जो कल उनको नोटिस मिला है, जांच में भी लिपापोती बिल्कुल सही है। उसमें तो भूपेंद्र खटियाल जी जो इमरजेंसी में डॉक्टर थे, जो देख रहे थे, उनके ऊपर धारा 302 के हिसाब से संवैधानिक और उनका डॉक्टरी लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। अगर यही चीज सोचिए सऊदी अरब या इनमें होती तो अभी तक वो फांसी पे चढ़ गया होता।
लेकिन हमारा जो संवैधानिक पावर है वो ये कहता है आप गलत के विरुद्ध आवाज उठाइए, संवैधानिक प्रक्रिया से उठाइए। मन में ख्याल तो उस व्यक्ति के भी आए होंगे जिसकी बच्चा यहाँ हल्द्वानी के अंदर उसने मिट्टी में दफन किया है, और कितनी सौम्यता से, कितने सलीके से, कितने धैर्य से एक वर्ड नहीं बोला, जबकि मैं एग्रेसिव हो रहा हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन उस व्यक्ति ने एक वर्ड नहीं बोला और इतना अच्छा उसने बात की है। मैं भाई साहब इसमें गलती भारतीय सेना की भी मानता हूं। भारतीय सेना को जब पता चला होगा जहां पे पोस्टर, उनकी जिम्मेदारी है अपने सैनिक और उसके परिवारों की देख रेख करना, नहीं किया। यहाँ पे बगल अगर आपको पता है, सेना को साफ पता है कि सरकारी तंत्र कैसे काम करता है, बगल में ही आपकी यहाँ पे यूनिट थी, जहाज जाता उठा के ले आता, बरेली में मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर उसका इलाज हो जाता। जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कम से कम आत्मसंतुष्टि होती कि मेरी संस्था मेरे साथ थी। मैं दिनेश जी से कहना चाहूंगा, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं उनको पर्सनली कहना चाहूंगा, छोड़ दीजिए नौकरी, कोई जरूरत नहीं। जो संस्था तुम्हारे साथ खड़ी नहीं रह सकती, छोड़ दीजिए नौकरी। आइए, बिना राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता के हम इस सिस्टम को बदल नहीं सकते। इस सिस्टम को बदलने का एक ही तरीका है, आपको समाज को जागरूक करना पड़ेगा और राजनीतिक रूप से अपना प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। आइए, लड़िए चुनाव 2027 में, विधायक बनिए और वही डॉक्टर आपके सामने खड़ा रहेगा नतमस्तक। तब उनसे कहिए, अगर आप सिस्टम बदलना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हाँ ये चीजें पहाड़ में न हो, आइए, छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पे आपका सहयोग नहीं किया गया। कर सकती थी भारतीय सेना, इतनी सक्षम है कि जब वो पाकिस्तान में जा सकती है रात को, तो अपने सैनिक के घर से रात को उठा के बरेली एमएच में डाल सकती है अपने जवान के परिवार को, लेकिन नहीं किया। क्या कमियां रह गई, नीतियां रह गई इसमें, जो सेना ने ये कार्रवाई नहीं की, उसके सैनिक का परिवार इतना तड़प रहा है। आज तक मैंने उन सेना का कोई स्टेटमेंट नहीं सुना कि हमारे सैनिक के साथ ये गलत हुआ है। जवाब दे राज्य सरकार, यहां का डिस्ट्रिक्ट जवाब दे, लेकिन नहीं दिया। तो सोचिए हम क्या हैं, क्या वजूद है हम पहाड़ियों का, जो सबसे बड़े बलिदानी हैं इस देश, इस राष्ट्र के लिए हमेशा मरने के लिए तैयार रहते हैं, अपने जान देकर इस देश की रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन ये देश के राज्य की सरकार कमीशन के लिए हमारे बच्चों की जान से खेल रही है, और ये आज नहीं हो रहा, ये पिछले 25 साल से हो रहा है। और इसको परिवर्तन या तो हम कर सकते हैं जब समाज जागरूक होगा, नहीं तो जब तक राजनीतिक दृश्य बदलेगा नहीं, क्योंकि जो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर वही कमीशन खाने लग जाएगा तो नीचे वाले तो सब खाएंगे। क्योंकि एक कहावत है, जब सैया भये कोतवाल तो काहे डर कहेगा। जब उस जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति ही कमीशन खाता है, मैं तो भाजपा के अंदर विस्तारक भी रहा हूं, एक एक चीज पता है। लोगों की इतने दर्द मैंने सुने हैं कि जब कभी बयां करूंगा तो सोचूंगा यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन मानना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति सच बोलता है, उसका दर्द सच बोलता है। भाई साहब दिनेश जी, ये सिस्टम ऐसे ही चल रहा है और ऐसे तब तक चलेगा जब तक हम खड़े नहीं होंगे, हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम एक नहीं होंगे, हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे। दारू के लिए, नशे के लिए, गलत चीजों के लिए हम इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन अच्छी चीजों के लिए कितने लोगों का सहयोग आपके साथ रहा है? सोचे कितने लोगों ने आपका सहयोग, बड़े बड़े पदाधिकारी सेना से रिटायर होकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्हीं दोनों दलों के अंदर अपने अपने तमगे लगा के बैठे हुए हैं। किसी ने विरोध किया? क्यों नहीं कर रहे हो गलत चीजों का विरोध? क्योंकि ये गलत हुआ है। मैं आपसे इतना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद समझिए, उस दर्द को महसूस कीजिए जो उस माँ और पिता सैनिक है, उसके ऊपर पहाड़ियों का भी दर्द, पहाड़ के व्यक्ति ने काम किया। जो आवाज उठा, आप जेल में डाल दोगे,
पे कहेगा कि हमें ये अधिकार को जेल दो, लेकिन आप सेना के छात्र हमारे ने ऐसा किया है, लेकिन सेना के जवान के साथ आपकी राज्य सरकार के डिपार्टमेंट ने क्या किया है, क्या किया है, ड्रोन ने क्या किया है, क्या करोगे उसको? क्या वहां का विधायक, क्या वहां का सांसद, क्या वहां का जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर का सीएमओ सब जिम्मेदार है? 5 साल पहले आते हो हम करेंगे करके आपने क्या किया उस व्यक्ति के? क्या संवेदना तक व्यक्त की आपने? जो कार्य आपको 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे करना चाहिए था, रात के 9 बजे कर रहे हैं। क्या पता बच जाता 2 घंटे, जो उस पिता ने कहा अगर 2-3 घंटे पहले उसको इलाज मिलता, क्या पता आज बच्चा उसके हाथ में होता। खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को उसने मिट्टी दी है। सुनिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और गलत चीजों में बाहर निकलिए, साथ देना सीखे। जहां नहीं आ सकते हो वहां पे सोशल मीडिया के थ्रू बात कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। ये आज आग वहां लगी है, कल यहां भी लगेगी, तब भी अकेले रह जाओगे। आपके बच्चों को किसी की चिंता नहीं है, इनको सिर्फ अपने बच्चों की चिंता है, और ये बाहर के लोगों की चिंता करेंगे। हमारे बच्चे, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे लोग मरते रहेंगे ऐसे जब तक इस सिस्टम को बदला नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू, इस वीडियो को देखिए, सुनिए।